खबर आपको बताएं, चंडीगढ़ से सीएम आवास में कमल सखी मंच पर कार्यक्रम, बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से सीएम आवास में कमल सखी मंच कार्यक्रम, बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी कार्यक्रम में शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम आवास में ये कार्यक्रम, तो बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से, तो बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम, तो सीएम आवास पर यह कार्यक्रम हो रहा है। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की जा रही है। तो सीएम आवास में ये कार्यक्रम, कमल सखी मंच कार्यक्रम, बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बजट को लेकर भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसी के साथ ही चंडीगढ़ से ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो कमल सखी मंच कार्यक्रम है ये, इसमें बजट पर चर्चा की जा रही है। तो हरियाणा निवास पर यह कार्यक्रम, सीएम आवास में कमल सखी कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। तमाम मंत्रियों और विधायकों की पत्नियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है, कमल जो सखी मंच। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री के बाहर जो है फूलों से ये जो मुख्य द्वार है ये सजाया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जो महिलाएं हैं वो बजट पर चर्चा करेंगी। बजट पर चर्चा करने के बाद साथ साथ अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें तमाम महिला विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। तमाम जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी धर्मपत्नियां भी यहाँ पहुंची हैं। इसके साथ साथ बात की जाए, तमाम विधायकों की धर्मपत्नी जो है इस कार्यक्रम में आमंत्रित की गई हैं, वो भी यहाँ पहुंची हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में किस प्रकार से महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है, किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, जो जिस प्रकार के प्रावधान बजट में किए गए हैं उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले 12:30 बजे तक जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद बजट पर जो चर्चा है वो की जा रही है कि बजट किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से महिलाओं को भागीदारी जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से बजट में दी गई है, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ अगर बात की जाए तो महिला कितनी सशक्त हुई है और कितनी सशक्तिकरण को लेकर इस बजट में तमाम जो तरह के प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं, उन तमाम विषयों को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा तमाम जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं वो करने वाली हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कमल सखी मंच जो है वो कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम महिला जो है यहाँ बात करने वाली है। बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और देखिए बजट के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की जा रही है। रवि, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल रवि, देखिए बजट के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा।
और बिल्कुल निश्चित तौर पर बजट के साथ साथ महिलाओं को कितना सशक्त किया गया है, यानी कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो महिलाओं के लिए क्या कामकाज किए गए हैं और इस बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव से पहले वादा किया था, संकल्प पत्र में उनका एक बड़ा वायदा था 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, तो वो उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, उससे भी महिलाएं सशक्त होंगी, तो उसको लेकर भी इस कार्यक्रम में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आप देख पा रहे होंगे श्रुति चौधरी यहाँ जो है इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पहुंची हैं। इसी प्रकार से जितनी भी महिला जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की या फिर विपक्षी सरकार, सबको निमंत्रण भेजा गया है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 2100 रुपये के प्रावधान की बात मैं कर रहा था। 2100 रुपये का प्रावधान जो है वो सरकार ने तमाम महिलाओं के लिए किया है और 2100 रुपये के हिसाब से तमाम महिलाओं को हरियाणा सरकार अब देने जा रही है, तो उसको लेकर भी धन्यवाद यहाँ मुख्यमंत्री का तमाम जो महिला हैं वो एकत्रित हो रही है, वो करती हुई नजर आएंगी। तो एक विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त जारी है। बिल्कुल रवि, ये भी बताइए अभी किस तरह से पहुंचने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है, और क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात भी हमेशा होती है, और भी थोड़ा तस्वीरें रवि आप दिखाइए। और बिल्कुल देखिए, महिला सशक्तिकरण की बिल्कुल निश्चित तौर पर बात होती है और तमाम महिलाएं जो सशक्त होती हैं वो कहीं ना कहीं एक भागीदारी अपनी किस प्रकार से सुनिश्चित प्रदेश में कर सकती हैं, देश में कर सकती हैं, तो उसको लेकर महिलाओं को सशक्त हरियाणा सरकार लगातार कर रही है। आपने देखा होगा कि कई विशेष कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाए गए हैं। ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2100 रुपये पेंशन हरियाणा सरकार, माफ कीजिएगा, 2100 रुपये हर महिला को देने की बात हरियाणा सरकार कर रही है। चुनाव से पहले बड़ा वायदा था। तो महिलाओं को किस प्रकार से आगे लेकर के आया जाए, महिलाओं को पहली पंक्ति में किस प्रकार से खड़ा किया जाए, तो उसको लेकर तरह तरह के अभियान जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं आरती सिंह राव, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। अभी निकल करके वो यहाँ से गए हैं और इसी प्रकार से तमाम महिलाएं जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। तमाम महिलाएं जो है मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करती हुई नजर आएंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो अनेक कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने शुरू किए हैं, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी तमाम महिलाएं करती हुई रहेंगी। इसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। 1 से 2 बजे के आसपास वो कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाएं जो हैं वो मौजूद रहने वाली है। आप तस्वीरों के अंदर माध्यम से देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर ये पूरा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और किस प्रकार से तमाम महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं और अपनी अपनी भागीदारी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित कर रही हैं। तो अपनी अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं महिलाएं। रवि, इस तरह के कार्यक्रम जब सरकार की तरफ से आयोजित किए जाते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट जो है उनका पड़ता है, कैसे हम इस तरह के कार्यक्रमों को समझ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बंतो कटारिया अभी आई हैं और इस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। बात करेंगे। मैम, एक विशेष कार्यक्रम महिलाओं का चलाया गया, किस प्रकार से देखते हैं इस कार्यक्रम को? आज ये हरियाणा में पहली शुरुआत है, क्योंकि केंद्र में तो हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी और हमारी बहुत ही गोवा की गवर्नर रही मृदुला सिन्हा जी, सुषमा स्वराज जी, माया सिंह जी, उन सब ने शुरू किया था। पर ये शुरुआत अब हरियाणा में, मैं मुख्यमंत्री जी को और अपनी बहन सुमन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैम, इस प्रकार के जब कार्यक्रम चलते हैं तो महिलाओं सशक्तिकरण की खासतौर पर बात की जाती है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है, तो किस प्रकार से देखते हैं जब इस प्रकार के विशेष तौर पर अभियान चलाए जाते हैं, चाहे ड्रोन दीदी की बात की जाए, लखपति दीदी की बात की जाए, तो कितनी सशक्त महिलाएं होती हैं? देश के प्रधानमंत्री भी इसी महिला सशक्तिकरण पे लगे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी इसी के लिए लगे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जब 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की, और आज वो रेसो भी 1000 के पीछे 910 हो गई है और हर फील्ड में। और जब 10 साल में नई पार्लियामेंट बनाई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन महिलाओं को पार्लियामेंट देखने का मौका दिया और महिलाओं को भी पार्लियामेंट में डिबेट करने का वो सौभाग्य प्राप्त दिया और 33% आरक्षण देने का काम भी उसी दिन किया।
तो देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है 2047 तक, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। धन्यवाद। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। देखिए किस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ चल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बात की जा रही है, उस बात को लेकर तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पहुंची हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें रखे गए हैं, तो उन कार्यक्रमों को भी देखते हुए तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पहुंची हैं और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद यहाँ महिलाएं करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल रवि, ये वही हरियाणा है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है और वहां से लेके आगे तक का, आज तक का जो सफर हरियाणा ने तय किया है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं, बीमा सखी योजना हो, ड्रोन दीदी की बात करें, तमाम तरीके की महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे नारी सशक्तिकरण हो सके, महिलाएं भी अपनी हर क्षेत्र में भूमिका निभा सके। हरियाणा की महिलाएं जो हैं आगे बढ़ चढ़कर कहा जा सकता है कि महिलाओं की जो मजबूती है उसको दिखा सके, तो इसके लिए सरकार भी तमाम प्रयास जो है वो करती है और हरियाणा में ये नजर भी आता है। और इसी तरह से जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो वाकई में ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो ये कार्यक्रम पेश करते ही हैं, लेकिन महिलाओं को भी अपने अंदर विश्वास भी बढ़ता है, एक मजबूती होने की कि महिलाएं कितनी मजबूत है, एक कहा जा सकता है कि वो एहसास भी महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता है। और महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से, खास तौर पर बात अगर हरियाणा की महिलाओं की करें, खेल से लेकर राजनीति तक, आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर ओर हैं। अभी निकाय चुनाव भी हुए, तब भी हमने देखा कि किस तरह से मेयर जो है वो 6 महिलाएं जो हैं वो बनी, उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम हरियाणा में हो रहा है। रवि, आप बने हुए हैं हमारे साथ? जी जी, आवाज मिल पा रही है रवि आपको? तो यही मेरा आपसे सवाल था कि किस तरह से हम हर एक पहलू की अगर बात करें, हर एक सरकार द्वारा उठाए गए, हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए हर एक कदम की अगर बात करें, उनमें मैं योजनाओं की भी जिक्र कर रही थी, वो ड्रोन दीदी योजना हो, बीमा सखी योजना हो, तमाम योजनाएं हो, ये सब दिखाती हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार किस तरह से प्रयासरत है और ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में, हर विभाग में महिलाओं की भागीदारी रहे, इसको लेकर भी महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम भी हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम कदम उठाए जाते हैं। आप हर वर्ग में देख लें, महिलाएं अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं को अलग से मौका दिया जा रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास जो है वो हरियाणा सरकार लगातार करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार चला रही है। खासतौर पर बात की जाए तो इन कार्यक्रमों के जरिए महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता रहा है। चाहे ड्रोन दीदी की बात करें या फिर लखपति दीदी की बात करें या फिर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, हर तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। हर तरह के प्रयास जिससे महिला सशक्त हों उसको लेकर हरियाणा सरकार जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार की जब योजनाएं चलाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर महिला सशक्त होती हैं और उन्हीं योजनाओं के जरिए महिला अपना एक लोहा मनवाने का काम करती है कि किस प्रकार से जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं के माध्यम से कितनी सशक्त प्रदेश की महिला होंगी। जितनी सशक्त प्रदेश की महिला होंगी उतना कहीं ना कहीं प्रदेश बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। प्रदेश में बेहतर काम जो है वो होते हुए नजर आएंगे। आपने देखा निकाय चुनाव में वे किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी और उससे भी बढ़कर के महिला प्रतिनिधि जो है वो चुन करके आई है। मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष तौर पर इस बात को लेकर हरियाणा वासियों का धन्यवाद जो है वो किया गया था कि महिलाओं को जितना ज्यादा मौका दिया जाए, बहन बेटियों को जितना ज्यादा मौका दिया जाए उतना प्रदेश खुशहाल जो है वो होता है। इस प्रकार की तमाम चीजें आपको देखने को मिली। इस प्रकार के तमाम जो प्रयास हरियाणा सरकार ने किए हैं, इस प्रकार के तमाम जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं हरियाणा सरकार ने शुरू की है, उसका निश्चित तौर पर असर देखने को मिलता है। बिल्कुल रवि, सही कहा आपने। तो जिस तरह से कमल सखी मंच कार्यक्रम ये रखा गया है
और तमाम जिस तरह से जानकारी भी तमाम मंत्री जो हैं, विधायक हैं, उनकी पत्नियां भी इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। आप नजर बनाए रखिएगा रवि, और भी आपसे आगे जानकारी लेंगे हम। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि सीएम आवास में ही एक कमल सखी मंच कार्यक्रम रखा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी की अध्यक्षता में आयोजन इस कार्यक्रम का हुआ है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी सीएम का धन्यवाद यहां पर महिलाएं कर रही हैं।